अब मैं रऊफ पठान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इजहार तशक्कुर करें। भाई लास्ट मैंने कहा भाई इफ्तिदा में नहीं किया था तो ख़त्म भी मैं ही करता चलूँ। आप लोग 9 बजे से यहाँ पर आए और बहुत कम टाइम में हमने मैसेज से दावत देता हूँ। अशफाक साहब से सीखा मैंने, जितने लोगों तक मैंने पहुँचाई वहाँ तक दावत पहुँच गई थी। कहीं लोग आना चाहते थे, कहीं बाहर से चले गए, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बैठ नहीं पाते थे। मैंने उन लोगों को बुलाना मुनासिब समझा जो उस्ताद है, टीचर है, जो मदरसों में और मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं। जैसे हमीद साहब हैं, डॉक्टर हमीद साहब, जो मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। इन्होंने इतनी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाई की मैं आज तक नहीं भूला। इनके पास काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे तरफ ये मोटिवेट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में वाघमारे साहब आए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना ने वक्त दिया, मौलाना के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, फिर भी हमारी बात पे लब्बैक कहा। डॉक्टर साहब वसीमुर रहमान साहब जो रोल मॉडल है हमारे लिए, एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है। और मैं ये बताता चलूँ कि मैं बहुत कम काम करता हूँ मिल्लत के अंदर, ज़्यादा काम मेरा नॉन मुस्लिम लोगों में रहा है। कुंजीर साहब क्योंकि मराठी डीएड बीएड रहे हैं, एमएड भी मराठी है, उसमें माइनॉरिटी के 50 बच्चे आ जाते हैं जो मराठी मीडियम के होते हैं। लेकिन अब ये इदारा उर्दू मीडियम का हमने लिया है, इसमें हम पूरी जान टाइम लगा रहे हैं। मैं ये बता चलूँ कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, देने वाले बहुत कंजूस है। जब से ये कौम लेना सीख गई, देना छोड़ दी, हम जवाल में आ गए। माइनॉरिटी में कभी नहीं थे, ना है, ना रहेंगे। ईमान वाला कभी गरीब नहीं हो सकता है, फ़कीर नहीं हो सकता है, कि ईमान ही उसकी दौलत है। हमने जब देखा कि जब बिल्डिंग का काम चालू किया था, मौलाना जानते हैं कि मेरे पास 7 लाख रुपए थे, 7 रूम टीन के बनने वाले थे। जब काम चालू किया तो 21,000 फुट की बेहतरीन बिल्डिंग बन गई है, जो वहां पर 350 बच्चे काम करते हैं। हम जो नज्म कर लेते हैं, जो इरादा करते हैं, आइडिया आती है तो इम्प्लीमेंट करना। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपको यकीन आ जाए कि आज मुझे ये काम करना है, उसी वक्त से काम करिए। रात में 12 बजे हमने सोचा कि हमको बम्बई में कॉलेज खोलना है। कहाँ खोलना है पता नहीं था, कल्याण का है मालूम नहीं है। कल्याण में एक दोस्त था पालीवाल, उसकी का एड्रेस मालूम था। हमने फॉर्म भर दिया, सुबह 4 बजे तक ये फॉर्म भरा गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए गए, जेरोक्स रात में खोला गया और सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं बम्बई चला गया। मुझे पता नहीं था कि एनओसी के लिए 15 लाख कहाँ से आएंगे। मुझे पता नहीं था कि सुबह 10 बजे से पहले 50,000 की डीडी कौन देगा। मुझे पता नहीं था कि ये फ्लाइट का टिकट का इंतजाम कौन करेगा। मेरे जेब में 200 रुपये थे और इदारा खुल गया माशाल्लाह। 3 सालों से उसका बेहतरीन रिजल्ट है। तो मैंने ये महसूस किया कि पैसे की जरूरत नहीं लगती है, हम कहाँ रहते हैं इसकी जरूरत नहीं। कोई पॉलिटिकल आपके पीछे हो ना हो, कोई मिनिस्ट्री आपकी ना हो, सिवाय अल्लाह की जात अगर आपके पीछे है और आपका इरादा है तो यकीनन कामयाबी हमारे पीछे है। यूरिन, ये जो है आयरीन मेरी बेटी का नाम है, हमने जो इदारे इससे खोले हैं उसकी परमिशन भी मिली और उसको बहुत सक्सेस मिला। आयरीन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कल्याण, आयरीन जूनियर कॉलेज, आयरीन सेंटर फॉर हायर लर्निंग एमएड इस साल हमने शुरू किया। हमारे इदारों में ये पहला हिंदुस्तान का बीएड कॉलेज जहां पे मुफ्त में ज़कात के पैसों में बच्चों को हम फ्री पढ़ाते। लास्ट ईयर 15 बच्चे बंबई में, 5 बच्चे यहाँ पर थे। मैं नाम नहीं लूंगा, वो लड़की टॉप करी है इस साल बीएड में, उसकी शादी भी हो गई है। जब गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये उसको मौलाना से दिया तो हमारी नीयत खराब नहीं हुई कि बेटे वो पैसे हमको वापस कर दे। हमने वो पैसे भी उसको वापस उसको ही दिया है, हमने नहीं लिया है। हमारा बिल्कुल धंधा है, कमर्शियल है, लेकिन हम जानते हैं किससे लेना और किससे नहीं लेना। अब तो ये हालत हो गई है कि जिसके पास है वो भी फ्री चाहता है। जिसके पास है, मैंने कहा टीचर किसी से कि पेमेंट कितनी है, 20,000, उसके ऊपर 1,500 2,000 तो दे सकता है। हम अपनी जात में इतने मशगूल हो गए, मैं मेरा घर, मेरे बीवी, मेरे बच्चे। जब से ये सिस्टम तुम में आ गया, अमेरिकन सिस्टम बोलता हूं मैं इसको बोलते हैं अमेरिकन सिस्टम, तो हम लोग जवाल में आ गए। बॉम्बे में, औरंगाबाद में 3 करोड़ रुपये हर महीने केबल में भरते हैं हम लोग। 2 करोड़ की चाय और पान खाते हैं, 10 करोड़ की शादियां करते हैं। और इस शहर में एक भी ऐसा इदारा नहीं है, एक ऐसा मेडिकल नहीं है, एक ऐसा फलाई काम का इदारा नहीं, खैर उम्मत है या कोई एनजीओ है जो पैसा दे।
10,000 रुपये जमा करने के लिए इस शहर में गरीब आदमी को रोना पड़ता है, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो। हमारे पास जो पेशेंट आता है मेरे पास, हम कभी नहीं देखते हो किस कास्ट का है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों ने बीएड कॉलेज में एक ऐड नहीं दिया सर, मैंने एक ऐड, आप बता दीजिए किस अखबार को मैंने दिया है। 150 फॉर्म बिकते हैं और बाकी कॉलेजेस में 22 बच्चे फीस पे नहीं मिल रहे। हमारे पास लोग कहते हैं साहब 70,000 ले लीजिए, 60,000 ले लीजिए। ये तो मैं बोल के कहता हूं, ये यकीन है, ये शुक्र है लोगों का कि लोग मेरे को 60,000 इस वक्त में दे रहे हैं जब बच्चे नहीं है, बीएड कॉलेज बंद पड़ने वाले, गवर्नमेंट के पास सीट नहीं है। ये वो यकीन लोगों का हम पर है कि हम जो पैसा तुमसे लेते हैं लोगों को दिखता है रो पठान कहां लगाता है। मैंने मकान नहीं बनाया, 400 फुट में रहता हूं, मैंने मकान नहीं चेंज किया इसलिए कि लोग इससे हासिल ताकत आए कि हम जहां रहते हैं वहां का बच्चा भी कुछ कर सकता है। और हमने बनाए सिस्टम जबरदस्ती के, वो फला साहब है, फला मोहल्ले में रहते। हमने जब से इंसानों को बड़ा समझा, जब व्यक्ति पूजा जो इस्लाम का फंडामेंटल प्रिंसिपल के खिलाफ है कि हम किसी शय को, किसी चीज को बड़ा ना समझे सिवाय अल्लाह के जात के, हमने इंसानों को बड़ा बना दिया, हमने छोटे छोटे आदमियों को बड़ा बना दिया। हमारे लिए कोई मिनिस्टर बड़ा हो जाता है, हमारे लिए कोई ओहदा बड़ा हो जाता है, तब इंसान का जवाल शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस करप्ट। तो इन्होंने क्या किया, सिस्टम ने मुसलमानों को ज़हनी करप्ट कर दिया। कुंजी साहब का इसलिए मुझे फक्र है, मल्हार पाटिल साहब का, कि पूना में बैठकर ये लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इनके प्रोडक्ट ऐसे मकाम पर है, ये एक फोन कर दे तो घर पे बच चढ़ के लाखों करोड़ रुपए ब्राइब आ सकती है, लेकिन ये 30-30 हजार रुपए जमा करके एक मिशन लेके चल रहे हैं। बोलने का मतलब यह है कि ये सोच वहां पर चली गई जो हमारे पास थी। एक जमाना था कि लोग अमानतदार समझ के पैसे रखे जाया करते थे, अब लोग बोलते हैं कि भाई मुसलमानों को लोन नहीं देना, वो लौटाता नहीं है। ये जो किरदार साजी खत्म हो गई है। मैं बचपन में हमेशा मिसाल देता हूं कि मस्जिद में 4 लोग बड़े मुश्किल से, मौलाना मैं थर्ड में था, मस्जिद में नमाज पढ़ता था, नवाब मस्जिद में अकेला, वो भी मस्जिद के कोने पे। मौलाना जो पढ़ाई उतनी अरबी में जानता हूं, कोई मस्जिद में कोई नहीं था, मंदिर में कोई नहीं था, गुरुद्वारे में कोई नहीं था। और अब 5 सालों में देखिए बाबा की फुल गर्दी है। आशाराम बाबा, कोई भी बाबा रहो, इज्तिमा में 5-5 लाख लोग आ रहे हैं, वो चाहे सुन्नी जमात का हो या तबलीग हो या कितने भी जमातें, मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं मुसलमान हूं। चर्च फुल, मंदिर फुल, और आदमी उतना गिर गया। जब आदमी मंदिर मस्जिद दरगाह नहीं जाता था, उसका किरदार और उसकी अजमत बहुत बड़ी थी। हमने कमर्शलाइजेशन कर दिया है। हमने जब से व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है, तब से हमारे को आज जरूरत है कि हमको, मुझे कभी डर नहीं लगा साहब कि शरद पवार से मिल रहा हूं, मुझे कभी डर नहीं लगा कि मैं वलसे पाली से बोल रहा हूं, एक सस्पेंडेड लेक्चरर जिसके जेब में 5 रुपए लिए, साहब परमिशन दे दो। वो बोल रहा है कि 10 लाख का एफडी कहां से लाएगा, साहब हो जाएगा, आप दे दीजिए। मैं कई 6 महीने घूमता रहा, वो परमिशन मुझे फ्री में मिली थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए हंसता हूं, जब बैठता हूं लोग बोलते हैं साहब बड़े बन गए, मैं बहुत हंसता हूं साहब। बड़ा किसको बोलते हैं? सिवाय अल्लाह के सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। और जो लोग बीच में अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं, चाहे वो किसी औहदेदार हो, वो गर्क हो जाएगी। और उनकी जो इंटरनल इनसिक्योरिटी बढ़ते जा रही है इंसान की, उसकी वजह भी यही है। हमारा से कहां है? हमारा आईपीएस ऑफिसर क्यों नहीं? हमारा क्यों? वी आर इंडियंस। जब आदम की औलाद है तो बैर काय का, वो हिंदू काय का, वो मुसलमान काय का। जब तुम आदम पे यकीन रखते हो, हवा पे यकीन रखते हो कि हमारी वजूद वहां से है, तो काय का मुस्लिम, काय का शेड्यूल कास्ट। ये 5-10 लोगों ने बना के रखा है। हिंदुस्तान में एक ही जात है, वो पैसे की। मुसलमानों को इकोनॉमिक से इतना दूर रखा है ताकि वो पसमंदगी में रहे, और वापस से बार बार यही बोलते हैं। मुझे बहुत सख्त है जहां पर भी ऐसी बात चले कि मुसलमान गरीब है, पसमंदगी है, उसको कंडेम करें। वो मुसलमान लाख दर्जे अच्छा है जो झोपड़पट्टी में रहता है और ईमानदार है, वो मुसलमान से बेहतर जो करप्ट है, लाखों रुपए की ब्राइब खाता है, शराब पीता है और बड़े होदे में बैठा हुआ है। नहीं चाहिए ऐसे मुसलमान, नहीं चाहिए ऐसा कोई शख्स। कौन सा धर्म चाहता है? सिस्ता सिलवाट, ये कितने नॉन मुस्लिम एनजीओ काम कर रहे हैं मुसलमान को आपको नहीं मालूम है। वो कभी सोचते नहीं कि ये कौन सा पेशेंट है, वो बराबर देते हैं। तो हम में से ये बात निकालनी चाहिए कि ये बात कि हम माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में। आपको मालूम है ब्राह्मण 2% है, मराठा लोग महाराष्ट्र में मुसलमान के बराबर हैं 10%, 15%। माइनॉरिटी का है कि वी आर इंडियंस।
ये जब तक फीलिंग्स नहीं लेके आएंगे मुसलमानों में तब तक नहीं होगा। ये अलहदगी छोड़ दीजिए। मैं बहुत जगह पे बहुत सख्त बोलता हूं क्योंकि मैंने देखा है, मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूं, कभी महसूस नहीं हुआ किसी जगह पे कोई पार्शलिटी नहीं हुई है मेरे साथ में, कभी नहीं हुई, ना स्कूल में हुई, ना कॉलेज में हुई, ना कभी हुई, कोई काम की नहीं हुई। मसला हुआ कि हमारा अप्रोच बदल गया। हमारी शुरुआत ही होती है हम मुसलमान हैं ना, आपका सूरत ऐसी नौज बिल्ला, ये चेहरा, ये जो बात होना चाहिए मैं मुसलमान हूं, ये हक की बात बोल रहा हूं, ये बात जब से खत्म हो गई इस मॉल कहीं पर भी जगह पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। किरदार साजी, हम पे भरोसा उठ गया है लोगों का। एक बात शाम में कहीं सुबह पसंद जाते हैं, हम में कोई कमिटमेंट नाम की चीज नहीं है, कोई देने का जज्बा नहीं है, सिर्फ अपनी जात पे खर्च करने का है। अरे ऐसी शादियां भी मैंने देखा है साहब जो 5 लाख रुपए चंदों की शादियां हुई। मैं समझता था 2-5 हजार की गरीब को मदद कर दी है, मेडिकल को, मैं समझता मैंने बहुत काम कर दिया। जब मैं स्कूल में गया, कुंजीर साहब ये स्कूल देखने गया, तो मैं रात भर सोया नहीं। मैं लेने से पहले 10 बार सोच रहा था कि गुलशन अल्फाज लिए कि न ली जाए। बाद में समझ आया कि इतने जगह बांटने की जगह ये 1200 बच्चे जिनको हम मेरी तरह ट्रेन करें, जिसके जहन में कभी ये बात नहीं है कि वो मुसलमान है, वो पता कि ये हिंदुस्तानी है और मैं हक पर हूं। जात मुसलमान तो भाई अखलाक से दिखना चाहिए, नाम से क्यों दिखना चाहिए? नाम अगर उसका नाम नाइकवाड़ी भी रहता है, वो फारूक साहब में कर देगा, ये किरदार होना चाहिए कि लोगों ने बोलना चाहिए, हर कास्ट के लोग बोलना चाहिए। किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, बताओ फारूक नाइकवाड़ी साहब पे, ये मराठी बेहतर बोलते, इतनी बेहतरीन किताब लिखी है। हमारा इंस्टीट्यूशन आप लोग को ये रिक्वेस्ट करता है, पैसे भले ही मत दीजिए, हमको जहन के, हमको इंटेलिजेंट लोग, सोच वाले लोग, कि हमारा हिस्सा आईपीएससी में, यूपीएससी में चाहिए, हमारा कलेक्टर चाहिए। वो ये देखेगा कि मुसलमान और कभी भला हो और सबका भला हो। हमारा प्रॉब्लम ये होता है डॉक्टर साहब, जब मुसलमान बनता है तो डर लगता है उसको कि मैं अगर मुसलमान का फेवरेटिज्म करूंगा तो मेरे नाम पे कलंक लग जाएगा। कई ऑफिसर है जो सलाम का जवाब भी नहीं देते, ऐसा करते। महाराष्ट्र में, जय महाराष्ट्र कई बार भी बोलिए, ये अल्फाज 10 सालों 15 सालों में 86 के बाद महाराष्ट्र में आया है। पहले जय हिंद था, जय महाराष्ट्र आपने सुना होगा कहीं पर भी। अब नया चला है जय भीम। सब करते रहेंगे तो हिंदुस्तान बिखर जाएगा। देखिए आपकी शनाख्त जगह से है, हिंदुस्तान के बाहर जाइए, 10 मिनट के वीजा लेट हुआ तो अकाल लेते आपको। ये बात सोच लीजिए कि हमारा हक ये हमारा है, वी बिलोंग्स टू, एंड ये 100 करोड़ लोगों का है। हमारा 50 सालों में दावत का काम नहीं हुआ, इसलिए माइनॉरिटी में रहे। आपने बात नहीं पहुंचाई वहां तक के हक की बात, आप अपने में तबलीग करते रहे। ये हमारी बात है कुंजीर साहब कि ये जो बात है, हम चाहेंगे यूनिक एकेडमी के तहत हम जो 15 बच्चे सेलेक्ट करने वाले हैं, आप लोग मुख्तलिफ गांव में जाके इसका प्रचार करें कि भाई तुम बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहा है, ग्रेजुएट कर रहा है, ग्रेजुएट हो गया है, बीएड में 1.5 लाख का डोनेशन देने तैयार है, 70,000 देने तैयार है, और जिसमें उसको सक्सेस है, पावर है। देखिए 2 करप्सी हो गई है। मुसलमान को बहुत जल्दी पैसे वाला बनना है, बहुत फास्ट, सुबह हुआ के शाम में उसको करोड़पति बनना है, ये जहन करप्सी है। जिस कम्युनिटी को ये आदत लगा दी जाए वो कम्युनिटी खत्म हो जाती। ब्राह्मण कम्युनिटी में मेरा बहुत स्टडी रही, उनका देखिए मामूल है सिस्टम में काम करने का, कितना ही पैसा है नौकरी नहीं छोड़ते। हमारे पास जरा पैसा आ गया तो सोचता मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूं, ये छोड़ दूं, उस सब नजर पैसे पर है। इसकी हालत ये थी कि हम बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, उसकी वजूहत भी थी, लेकिन जो लोग मेंटली करप्ट हो जाते हैं सिर्फ पैसे के लिए, फिर वो किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं कि उनका कोई मकाम नहीं रहता। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आए, स्टूडेंट भेजिए हमारे पास। यहां पर 15 बच्चे मुस्लिम के हम फीस भरेंगे स्कॉलरशिप। जब मुझे मलाल पटेल ने कहा था साहब कि तुम मुझे 1000 बच्चे दीजिए, हम लोग स्क्रूटनी करेंगे, 10 बच्चों को सिलेक्शन करेंगे, 15 बच्चे, उसमें से 2 बच्चे तो भी हम इंशाल्लाह 1 साल में इंशाल्लाह हम ट्राई करके आईपीएस तक लेके आएंगे। मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा साहब जितनी फीस है वो तो मैं देता ही हूं, लेकिन जिस वक्त इस डायस पे 2 बच्चे मराठवाड़े के, किसी भी कम्युनिटी से मराठवाड़े के यहां बैठेंगे, तो मैंने कहा इतना बड़ा चेक मैं दूंगा आपकी यूनिक एकेडमी को, आपने तस्वुर भी नहीं किया होगा। इसकी कीमत पैसे से नहीं रहती है। यू कांट बाय, यू कैन बाय एनीथिंग, यू कांट बाय द पावर। अब नया शौक लग गया, कम काम ज्यादा फोटोग्राफी, हर जगह पे ये बातें। मैं बहुत बचता हूं इस चीजों से, और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई मुझे क्रिटिस करे या मुझे शाबाशी दे। मेरे पास वक्त ही नहीं सोचने के लिए किसने मुझे गाली दिया, चुगली किया या क्रिटिस किया। बहुत बहुत शुक्रिया, यहां पर आप लोग आए और
5 बच्चे जो नॉन मुस्लिम हम रखने वाले हैं उनकी फीस भी हम भरेंगे, क्योंकि हमारे पास मराठी मीडियम के कॉलेज चलते हैं और जो हमारे पास ज्यादा अक्सरियत डोनेशन देने वालों की है वो गैर मुस्लिम की भी है। तो ये फर्क नहीं करते हुए ये प्रोग्राम यहाँ खत्म हुआ है। आपने यहाँ पर आके हम लोग को जो हौसला अफजाई की उसकी